तो बताना, हाल ही में आईएफसी ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता ब्रांड जारी किया है? यह है कोलंबिया। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया था? रिगोबर्टा मेचू। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2022 किसे मिला है? कनात्रा। सही। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? जेनियर पनबेग। सही है। 12वां विश्व हिंदी पुरस्कार? उषा ठाकुर। सही है। इधर पेन पेंटर अवार्ड 2024? अरुंधति राय। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? हैदराबाद। यह चंडीगढ़। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? यह पश्चिम बंगाल। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? पेंच टाइगर रिजर्व। सही है। स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अब यह है नूनो बोर्गेस। हाल ही में आरबीआई से किसे कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिली है? यह है जियो फाइनेंस। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष? संजीव पुरी। सही है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? यह है कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यांग। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? सही है। मेजर राधिका सेन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का नेल्सन मंडेला किसे मिला है पुरस्कार? नेमंस। सही है। अब बताना, भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बना है? यह है निकारागुआ। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 मिला है? यह है डॉक्टर प्रदीप महाजन। बताना, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। सही है। अब बताना, हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राजनाथ सिंह ने कौन सा योजना शुरू की थी? आदित्य योजना शुरू की थी। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुला है? सही है। जेके। अब बताना, किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों को एआई से बचाने के लिए कानून बनाया था? टेनेसी। सही है। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप में $250 मिलियन ऋण देगा? यह है डीबीएस बैंक। हाल ही में चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, तो इसका नाम क्या था? शिव शक्ति। सही है। हाल ही में जारी हुरून रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? शहर कोई? मुंबई से है। सही है। हाल ही में मिशेल टेलाग्रांड को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? कहाँ जा रही सब? फर्स्ट एबल पुरस्कार। सही है। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम किसने शुरू किया है? इसरो। अमेरिका के किस स्टेट ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था? मैरीलैंड। सही है। फ्लोरिडा। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? यह है कार्लोस। हाँ, ये सही है। कार्लोस सैंज। किस कंपनी ने 3350 करोड़ रुपए में गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया था? अडानी पोर्ट। सही है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेल्जियम। सही है। अब बताना, बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दक्षिण अफ्रीका। यह है फ्रांस। किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया था? चाइना। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? हाँ, मीना चंदारा। मियामी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला डेनियल कॉलिंस। अब बताना, सरस्वती सम्मान 2000 महिला है डेनियल कॉलिंस। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा। सही है। वहीं पर
अब बताना है, हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप किसने लॉन्च किया? स्पेस एक्स। सही है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसे जीता है? सही है। अब बताना है, सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? अमेरिका। 27 जुलाई 2024 को मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है, कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका। सही है। महिला एशिया कप 2024 की विजेता टीम? श्रीलंका। वहाँ सही है, सत्यदेव जी का। और इसने किसको हराया? भारत को। वहीं सही है। किस आईआईटी ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। सही है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? यह विकसित भारत @ 2047। किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? लाओस। सही है। अब बताना, किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया? राज्य यह है तेलंगाना। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी क्षेत्र कौन सा बना है? आइजोल। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? गणतंत्र मंडप। सही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? ये आइजोल है। किसने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की है? कोई आईआईटी? ये आईआईटी दिल्ली। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? यह दक्षिण अफ्रीका। राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को कितने % आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%। आगे बंद है। 22 जुलाई को किसे ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राहुल गांधी। सही है। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण कहाँ किया गया? देश चीन। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? जापान। किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? यह मेघालय। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाने वाला अनिवार्य कर दिया है? सिक्किम। सही है। यहाँ किसने महिला पहलवानों के लिए रेसर फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? कोई बैंक? हाँ, इंडस इंड बैंक। सही है। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यह है नाइजीरिया के। 18 जुलाई 2024 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा देश? अर्जेंटीना। सही है। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? यह अमित शाह। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? यह बेलारूस। एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही है, मॉरिशस। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? ये मध्य प्रदेश। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राज्य केरल। सही है। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा? राज्य कर्नाटक। ये गुजरात में। केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा ने कहा सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? ये बदायूं में। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? नीदरलैंड। ये जापान। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? असम। सही है, वहीं पर असम। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किए हैं? दक्षिण कोरिया। सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से कहाँ लाया गया है?
मुंबई सही है, महाराष्ट्र। किस सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार प्रशिक्षण योजना शुरू की है? ये महाराष्ट्र है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? यह यूजीसी। किस देश के खिलाड़ी थॉमसन मूलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? जर्मनी सही है। वहीं पर किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? कर्नाटका। किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? हरियाणा। अब बताना है किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? यह इंडियन ऑयल। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? इंदौर सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ICAR का स्थापना दिवस का किस नंबर का मनाया गया 2024 में? यह 96 नंबर का। अब बताना है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? यह भाषा नेट। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख नियुक्त किया गया है? मुस्तफा सुलेमान को। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? यह वान गेथिंग। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? ऑपरेशन इंद्रावती। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश। पीएम मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली किस टनल का उद्घाटन किया था? सेला। हाल ही में किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? अमिताभ घोष है। पीएम मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया था? गुजरात। हाल ही में डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है किसे? द्रौपदी मुर्मू को। भारत की पहली ऑटोमोबाइल एंड फ्लीट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में। लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा देश? यह डेनमार्क। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मंजुला रामास्वामी को। किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया था? कोठारिया और रितिका चोपड़ा। हाँ सही है। यहीं पर अब बताना पहला हाल ही में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जॉन स्विन। ये सही है। यहाँ पर हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की थी? ये की थी कोका कोला ने। कोका कोला सही है। इंडिया कृषि कल्प ने किसान उत्पादक संगठन को लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया शहर? ये बेंगलुरु में। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पर किसे नियुक्त किया गया है? सही है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेहमत कहाँ प्रारंभ हुआ है? देश आइसलैंड सही है। हाल ही में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? चाइना में। UAE यहाँ सही है। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? मेघालय। यहाँ पर सही है। हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? धर्मशाला HP। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? लद्दाख में। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? ये CPGRAMS लिखा है। हाल ही में USA के पैट टिलमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह है प्रिंस हैरी। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया है? पंजाब सही है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग करना। हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है?
न्यूयॉर्क टाइम्स। हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया? देश श्रीलंका। यहाँ पर सही है। हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया है? किसे प्रदान किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी। सही है। संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसने दिया था? एमएन राय ने। कब दिया था? 1934। सही है। अब बताना, बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना गठन वर्ष 1957। अशोक मेहता 77। प्राक्कलन समिति में लोकसभा सदस्यों की संख्या 30 लोग प्राक्कलन समिति में। राज्यसभा के 0 होते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हाँ, लोकसभा स्पीकर द्वारा। राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय किसको जाता है? हाँ, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। सही है। दूसरी बार आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? डेट सहित। 1971। यह 3 दिसंबर 1971। तीसरी बार 26 जून है। 26 जून 1975। सत्यमेव जयते किस तिथि में अंकित है? किस लिपि में? देवनागरी लिपि। सही है। भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किस गायन से होता है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय कैलेंडर को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? डेट साइज 22 मार्च 1957। हाँ, सही है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। लीप वर्ष में कब प्रारंभ होता है? लीप वर्ष में 21 मार्च को। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत। संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है? किस आर्टिकल के तहत? 123। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 214। अब बताना है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी किस आर्टिकल के तहत? 233। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर होगा। आर्टिकल 235। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती हैं किस अनुच्छेद के तहत? 248। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? 275। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। ठीक। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण आर्टिकल 330 वहीं सही है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण 332 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338। संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है किस आर्टिकल के तहत? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा नियुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कब कर दी गई थी? 1992। हाँ, कब हुआ था ये? 1963 में। देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान रखे गए हैं किस संशोधन में? ये 16 नंबर का। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2014। किस संशोधन के तहत? 99 सही है। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है किस संशोधन के तहत? 74। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए आयोग ने सिफारिश की थी किस आयोग ने? विधि आयोग ने। कब की थी? 1924 विधि आयोग लिखा।
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? हाँ, अम्बेडकर जी। सही। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ की करते हैं? प्रस्तावना में। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन कुंडली कहा था? अम्बेडकर। के.एम. मुंशी। यहीं पर सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई थी? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को चक्र में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का। ये न्याय का प्रतीक है चक्र। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 32 और 236। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? रेंज वाला। 12 से 35। हाँ, ये सही है। 12 से 35 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का 330। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा गया था? ये अनुदान या अनुरोध के रूप में। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। सही है, सुप्रीम कोर्ट। संघ एवं राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। आर्टिकल 315। यहीं पर सही है। लोक तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस आर्टिकल के तहत? आगे 326। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 65। 64 बताया था। 64 सही है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। किस आर्टिकल के तहत? 76 सही है। वहीं पर राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये 86। धन विधेयक को परिभाषित किया है किस अनुच्छेद में? 110 सही है। धन विधेयक। अब बताना है कर्नाटक राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1884। सॉरी, उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी कर्नाटक? हाँ, ये सही। राजस्थान उच्च न्यायालय की 50 लिखा। आंध्र प्रदेश 54। हिमाचल प्रदेश 71 सही है। वहीं पर सिक्किम 75। त्रिपुरा 13 है। डेट क्या है? 26 मार्च। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986। लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता? 4 लाख इस समय वर्तमान में। राज्यपाल का 2,80,000। 3.5 लाख है वर्तमान में। अब बताना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में बताना है। 2,80,000। ये सही है। 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब बताना है सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कौन होता है? सही है। अब बताना नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक संसद की किसी समिति के गाइड मित्र मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। सही है। अब बताना भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112। भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम का अधिनियम ये 1950 का है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 54। राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति किस अनुच्छेद के में है? 55। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायाधीश कौन है? वाईबी चंद्रचूड़। सही है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता मुख्य न्यायाधीश के। हाँ, सही है। राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? 129। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? 33। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 44 नंबर का। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 19 का फर्स्ट अधिकार बताना है। ये भाषण स्वतंत्रता है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है।
शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? 21 का ए में, सही है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? रेंज वाले 14 से 18 19 19 से 22, सही है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में। अब बताना है शहरी निकाय की व्यवस्था किस भाग में की गई थी? हाँ, 9 का अनुच्छेद क्या है इसका? जेड तक, सही है। ये कब जोड़ी गई थी? 93। किस संविधान संशोधन के तहत? 74। इसका प्रथम आरंभ कब हुआ था? शहरी निकाय व्यवस्था का प्रथम बार ये 1687 में हुआ था, मद्रास में। अब बताना है JP के थुंगन समिति कब आई थी? 1998। बलवंत राय मेहता समिति कितनी स्त्री थी ये बताना है? त्रिस्त्री में। अब बताना जिला जो पंचायत थी कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। ये भी 2, BDC और ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं। ग्राम पंचायत ये भी 2 है, सदस्य और प्रधान। वह राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरों में है। पश्चिम बंगाल। चाबी कहाँ जा रही है? वह राज्य पंचायती राज व्यवस्था है जिनमें 2 राज्य हैं जिनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वह राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है ये बताओ? अरुणाचल प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। अब बताना है कि लक्ष्मी सिंधवी समिति कब आई थी? 86 है। अब बताना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 124 का फर्स्ट। 124 का फर्स्ट, सही है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1945, सही है। मुख्यालय कहाँ? द हेग। संस्थापक UNO लिखा है। इसमें कुल न्यायाधीश कितने थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 15। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। संस्थापक देशों की संख्या कितनी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? 51। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 133 है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नवाब सलाम। आपने जो लिखा है वो बदल गए। अच्छा, रोनी अब्राहम लिखा है इसमें। चलिए बताइए, विश्व में सर्वप्रथम संविधानकर्ता देश कौन सा था? अमेरिका। विश्व का अमेरिका नहीं, ब्रिटेन है। विश्व में सर्वाधिक संविधानकर्ता देश ब्रिटेन। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका। ये अमेरिका। विश्व का सबसे छोटा संविधान भारत। छोटा अमेरिका है। विश्व का सबसे बड़ा भारत। ये सही। भारतीय संविधान के हाथों से लिखने वाला या हस्तलिखित करने वाला व्यक्ति प्रेम नारायण शर्मा है, हस्तलिखित करने वाला। अब बताना भारतीय संविधान में प्रस्तावना डेट सहित कब जोड़ी गई थी? 22 जनवरी 1947। ये 13 दिसंबर 1946 पेश किया गया था। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। अब बताना है मंत्रिमंडल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। हाँ ये सही है, स्वतंत्र प्रभार।
स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रिमंडल कभी भी राज्य का नहीं हो सकता। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये विधानसभा की प्रति। व्यक्तिगत रूप से विधानसभा और प्रधानमंत्री है, दोनों हैं। अब बताना है राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल की क्रियाशीलता के आधार पर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? मुख्यमंत्री के। ये राज्यपाल के होगा। प्रधानमंत्री अपने पद पर व्यवहारगत के आधार पर लोकसभा के विश्वास के कारण रहता है। ठीक है। न्यायपालिका बतानी है आपको। जिला न्यायाधीश अनुच्छेद 233। अब बताना है स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रारूप विश्व में सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में। अब बताना है 17 कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई थी किस काउंसिल के तहत? यह 1784 के प्रीवी काउंसिल के तहत। कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई की हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862। और प्रयागराज की 1866। दिल्ली हाई कोर्ट 66। वर्तमान में हाई कोर्ट कितनी है? 25 है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया था? 1935 में। सुप्रीम कोर्ट की भूमि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 130 में। 1935 में सुप्रीम कोर्ट कुल जजों की संख्या कितनी थी? 1935 में ये 7 थी। जो वर्तमान में कितनी है? 34-35। ठीक।